गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि इसे पिछले वीडियो में हम डाले थे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हम उसका जो मूलभूत सिद्धांत है उसको बताते हुए, क्रोमोसोम के बारे में कुछ बेसिक चर्चा करते हुए और किस प्रकार से वह कमी या अधिकता के कारण गड़बड़ी उत्पन्न करता है, इसके बारे में बताते हुए एक ही हम टॉपिक की चर्चा किए थे। वह टॉपिक था डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के बाद आज हम लोग देखेंगे क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। ये क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम जो पहला वीडियो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का डाले हैं, जिसमें डाउन सिंड्रोम की चर्चा है, उसका बेसिक चीज़ ज़रूर जान लेना होगा, तभी भली भांति क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम या आगे और भी टर्नर सिंड्रोम है जो ये एग्ज़ाम की व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये सब सही से समझ पाइएगा। इसलिए डाउन सिंड्रोम को एक बार ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा और उसके प्रोसेस को समझ जाइएगा, और उसमें किस तरह से क्रोमोसोम की संख्या में कमी या अधिकता या फिर नॉर्मल क्रोमोसोम क्या होता है, मानव में क्रोमोसोम बढ़ते घटते हैं कैसे, तो इसके बारे में जान लीजिएगा तो फिर क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम भी आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए हम आज नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वह क्या, तो आज जो है वो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के बारे में हम लोग देखते हैं। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम आपका ये टॉपिक हो गया हेडिंग। ये क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, यहाँ भी क्या है कि क्लाइनेफेल्टर नाम है साइंटिस्ट का, जिन्होंने खोज किया था, और यह सिंड्रोम उन्हीं के नाम पर है, इसलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। तो इट इज ए सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये क्या है कि सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, रिपोर्टेड बाय, नाम साइंटिस्ट का वही जो दिए हैं, क्लाइनेफेल्टर। तो ये क्लाइनेफेल्टर साहब जो दिए, और ये कब दिए, तो 1942 में इन्होंने दिया। यानी कि यह किससे रिलेटेड है, सेक्स क्रोमोसोम से। अब जैसा कि पिछले वीडियो में हम बताए थे डाउन सिंड्रोम, जिसमें बताए थे कि सेक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं, मेल में XY, फीमेल में XX। तो इस प्रकार से ये क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम है उसके संख्या में कमी या अधिकता के कारण भी गड़बड़ी उत्पन्न होती है। लेकिन क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के केस में क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें होगा, एक्चुअली होता क्या है, तो कैसे होता है, तो इट इज कॉज्ड बाय क्या, तो बाय द प्रेजेंस ऑफ, है ना, एन एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम, एक्स सेक्स क्रोमोसोम दे देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक्स्ट्रा एक्स सेक्स क्रोमोसोम। यानी कि सेक्स क्रोमोसोम नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, पिछले वीडियो में बताए हैं, फिर यहाँ पर थोड़ा सा हम बता देते हैं इस चीज़ को, ताकि आपको समझने में सहूलियत होगी। यानी बताए हैं कि मेल के केस में X और Y होता है, और फीमेल के केस में X और X होता है। ये एक्चुअली XY और XX ये है क्या, तो ये सेक्स क्रोमोसोम्स है, ये ध्यान रखना है आपको। ये नॉर्मल कंडीशन है, ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है ना, ये बात ध्यान रखना है आपको। नॉर्मल कंडीशन में इस तरह से होता है।
तो इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा क्रोमोजोम जो एक अतिरिक्त बढ़ जाता है तो क्या होगा, दैट इज क्या, तो इसमें 44 ऑटोसोम हो जाएगा और प्लस एक्स और यहाँ पर क्या है कि एक्स वाई, ठीक है। तो माने एक एक्स अतिरिक्त इसमें बढ़ जाता है, एक्स क्रोमोसोम। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यदि किसी गैमेट में, यानी खास करके अगर कोई नॉर्मल स्पर्म है और ओवम में अगर डबल एक्स आ जाता है क्रोमोसोम बंटवारा में, जो कि डाउन सिंड्रोम में हम देखे थे कि एक ही में माने एक क्रोमोसोम अतिरिक्त आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो इसमें भी एक अतिरिक्त बढ़ जा रहा है, अर्थात 23 के बदले 24 अगर हो जाएगा। और सेक्स क्रोमोसोम मान लीजिए कि ओवम है और ओवम में क्या है कि 44 ऑटोसोम है और इसमें सॉरी 22 ऑटोसोम है इसमें, और एक्स ये चलाया सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम। अब 2 क्रोमोसोम ओवम में, ये ओवम के केस में। अब इसमें स्पर्म अगर नॉर्मल है और इसमें संयोग करता है, फर्टिलाइज करता है, तो ऐसी स्थिति में क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाएगी। माने कि यहाँ तो 44 और ऑटोसोम प्लस वाई है, उसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, सॉरी स्पर्म है ना 22 ही होगा, तो 22 और 1 ये 23 और 23, इसको कितना हो जाएगा 22 और 2 24, तो 23 और 24 दोनों का संयोग होने पर, कंडीशन दोनों का देख लीजिए, स्पर्म और ओवम संयोग होने पर 23 इसका और 24 इसका, तो क्रोमोसोम बढ़ करके एक बढ़ जा रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? तो एक यहाँ पर बढ़ जा रहा है, एक अतिरिक्त क्रोमोसोम बढ़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा, तो एक्चुअली क्या है कि एक अतिरिक्त क्रोमोसोम बढ़ जाता है, जिससे क्रोमोसोम की कंडीशन उस इंडिविजुअल में इस प्रकार से होगी। अब क्या है एक्चुअली, क्रोमोसोम जब इस तरह से बढ़ेगा तो ऑफस्प्रिंग्स में क्या होगा कि 10 क्या, तो द ऑफस्प्रिंग्स माने संतान होता है, ऑफस्प्रिंग हैज 47 क्रोमोसोम्स, है ना, इंस्टेड ऑफ कितना, तो 46, नॉर्मल 46। नॉर्मल कंडीशन में क्रोमोसोम कितना होगा, तो 46। लेकिन क्या होता है कि इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एन एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम है ना, एक्स सेक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है, जिसके कारण से ऑफस्प्रिंग्स दस इस प्रकार द ऑफस्प्रिंग्स हैज 47 क्रोमोसोम्स इंस्टेड ऑफ 46, माने 46 के बदले 47 इसमें आ जाते हैं, माने कि 46 के बदले क्रोमोसोम 47 हो जाता है, यानी कि ये टोटल क्रोमोसोम 47, यानी कि 44 और 3 47, ये तो ऑटोसोम हो गया और ये सेक्स क्रोमोसोम हो गया। इस कंडीशन में जो संतान उत्पन्न होंगे वह क्या होगा, उसमें लक्षण क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो इसमें सिम्टम्स, लक्षण क्या इसमें होगा, तो पहला लक्षण कि यह मेल प्रजाति का होगा, यानी कि स्टेराइल मेल, है ना, क्या होगा, ये स्टेराइल मेल होगा, यानी कि स्टेराइल मतलब नपुंसक, बांझ जिसको कहते हैं, माने उसमें संतान उत्पत्ति की क्षमता नहीं होती है, ठीक। तो यह इंडिविजुअल जो होगा क्या होगा, स्टेराइल मेल होगा विथ फीमेल कैरेक्टर्स। स्टेराइल मेल तो होगा लेकिन उसमें महिला के भी कुछ कैरेक्टर होंगे, जैसे इनलार्ज्ड ब्रेस्ट्स, है ना, उसमें स्तन ग्रंथि जो होगा वह काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिसको गायनेकोमास्टिया भी कहा जाता है। इसी
इस दोष या गड़बड़ी को मास्टिया भी, गायनेकोमास्टिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये गायनेकोमास्टिया जो होता है यह इसके लिए टर्म आया तो इनलार्ज ब्रेस्ट किस में हो रहा है? तो देखिए ये मेल होगा, एक्चुअली ये मेल होगा, स्टेराइल होगा, जिसमें फीमेल के कैरेक्टर रहेंगे, ये न कि फीमेल होंगे ये, क्योंकि क्रोमोजोम यहाँ पर वाई प्रेजेंट है, लेकिन एक एक्स क्रोमोजोम बढ़ गया, यहाँ पर अतिरिक्त क्रोमोजोम बढ़ गया। अगर एक्स वाई होता तो नॉर्मल मेल होता, जैसा कि समानतः देखा जाता है मेल को, लेकिन एक एक्स बढ़ गया तो मेल तो होगा, वाई है मेल तो होगा, लेकिन एक एक्स कैरेक्टर जो बढ़ गया, एक्स क्रोमोजोम जो बढ़ गया, इसके कारण से उसमें फीमेल के लक्षण आ जाएंगे। और फीमेल के लक्षण में क्या, तो अब फीमेल का कैरेक्टर उसमें होगा, तो फिर उसमें कैरेक्टर क्या आता है? इनलार्ज ब्रेस्ट। ठीक है, जिसको गायनेकोमास्टिया भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? तो इसमें जो इसका जो पोस्चर होगा या जो कद होगा, स्टेचर, वह बड़ा होगा, माने कि ये टॉल होंगे, अर्थात क्या है कि लंबे कद वाले होंगे, है ना, टॉल स्टेचर होगा, है ना, टॉल स्टेचर विथ क्या, तो लॉन्ग लिम्स, इसमें जो हाथ पैर होंगे वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, और इसके कारण से ये व्यक्ति भी क्या है कि लंबा होता है। इसमें क्या होता है कि स्टेराइल है तो अनडेवलप्ड अविकसित टेस्टिस भी होगा इसमें, यानी कि वृषण जिसमें स्पर्म बनता है वो उसी का विकास नहीं होगा। तो स्पर्म जिसमें बनता है, टेस्टिस का विकास जब नहीं होगा, वृषण का विकास नहीं होगा, तो इसी कंडीशन में स्पर्म नहीं बनेंगे, स्पर्म नहीं बनेंगे तो फिर वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसलिए स्टेराइल का मतलब क्या होता है? तो वही बांझ नपुंसक। ठीक है, इस प्रकार से इसमें मेंटल विकास सही से नहीं होता है, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है? रिटार्डेड, है ना। क्या होता है इसमें? मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है? रिटार्डेड, नहीं, इज रिटार्डेड, ये ध्यान रखना है, माने कि मानसिक विकास इसका सही से नहीं होता है ना। मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, मानसिक विकास इसमें बाधित होता है, अवरोधित होता है, मानसिक विकास सही से नहीं होता है। और फेमिनिन पिच्ड वॉइस भी होता है इसमें, है ना, फेमिनिन पिच्ड वॉइस, यानी कि आवाज़ जो इसके साउंड जो होंगे ना, वो बोलेंगे तो उनके आवाज़ में महिलाओं की आवाज़ जैसी या उससे मिलती जुलती आवाज़ उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से ये कैरेक्टर जो हैं उत्पन्न हो जाते हैं किस में? तो जो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उसमें, जो बच्चा इससे ग्रसित होगा उसमें ये हो जाता है। देखिए, यह जो गड़बड़ी है या दोष किसी भी परिवार में उत्पन्न हो सकता है। ऐसा नहीं समझना कि इसी तरह का जाति होता है इसका, ऐसा नहीं। और इस तरह के व्यक्ति आपको ऐसे देखने को भी मिल जाएंगे कहीं कहीं, और जैसे पब्लिक प्लेस होता है, कहीं रेलवे स्टेशन हो गया, ट्रेन हो गया, इस तरह से देखने को आपको मिल जाएंगे, और आप देख करके आप समझ सकते हैं कि हाँ वो किस प्रकार के हैं। और साथ ही साथ क्या है कि इसमें जो क्रोमोजोम मेन देखिए सेक्स क्रोमोजोम से रिलेटेड, तो इसलिए वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। और चूँकि एक्स क्रोमोजोम एक अतिरिक्त हो गया जो फीमेल के कैरेक्टर को जनरली कैरी करता है, इसलिए उसमें तो ये तो मेल होंगे, वाई है मेल तो होंगे, लेकिन ये फीमेल के कैरेक्टर उसमें मौजूद रहेंगे। और फीमेल के कैरेक्टर में बता ही दिए हैं कि उसमें वो स्तन ग्रंथि बड़े हो जाते हैं, इसका कद काफ़ी लंबा होता है, पैर हाथ पर भी लंबे लंबे होते हैं, उसमें टेस्टिस का विकास नहीं होता है, मानसिक अवरोध होता है उसमें, यानी कि मानसिक रूप से वो विकसित नहीं होते हैं। तो मानसिक विकास सही से जो होना चाहिए नॉर्मली नहीं हो पाता है। और फेमिनिन पिच्ड वॉइस, आवाज़ भी उसमें महिला की तरह उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है कि ये कैरेक्टर जो हैं, यह
क्रोमोजोम से रिलेटेड कैरेक्टर है। क्रोमोजोम के गड़बड़ी के कारण ऐसा होता है, यानी क्रोमोजोम के एक अतिरिक्त बढ़ जाने के कारण, यानी कि रहना चाहिए नॉर्मल कितना, तो 46 होना चाहिए, हो गया कितना, तो 47। कैसे हो गया, तो वह गैमेट के थ्रू एक अतिरिक्त क्रोमोजोम आ जाता है। गैमेट में यानी कि जो उसको अंडाणु बोलते हैं या शुक्राणु, तो वो अतिरिक्त होगा कैसे, तो होने का कारण है कि जब अधिक उम्र हो जाती है तो उसमें सेल डिवीजन कभी कभी एबनॉर्मल होता है। जब गैमेट बनता है, युग्मक बनते हैं, तो असामान्य होता है, जिससे बंटवारा क्रोमोजोम का सही से नहीं हो पाता है। किसी युग्मक में ज़्यादा यानी कि गैमेट में ज़्यादा चला जाएगा, किसी में कम रह जाता है। इसके कारण से ये गड़बड़ियाँ उत्पन्न होती है। चूँकि निषेचन फर्टिलाइजेशन जब होते हैं तो अगर किसी गैमेट में कम है क्रोमोजोम और उससे दूसरा नॉर्मल समान क्रोमोजोम वाले गैमेट फ्यूज कर रहे हैं, निषेचित कर रहे हैं, तब भी या अधिक हो जाता है, तब भी ये गड़बड़ियाँ उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके आगे एक और टॉपिक है जो हम चर्चा करेंगे, उसको वो क्या तो टर्नर सिंड्रोम है, उसको भी हम बता ही देंगे ताकि वो आपको एग्ज़ाम में काम आ जाए। इससे तो एग्ज़ाम में रहता ही है। आप लोग मन लगा करके अपना याद कीजिएगा, एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए अपना लिखिएगा। ठीक है, इसी के साथ शुभकामनाएँ। थैंक यू।